बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं वाटर की इम्पोर्टेंस की बात हम कर चुके हैं। किस तरह की इम्प्योरिटीज़ वाटर में होती हैं ये भी डिस्कस हो चुका है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कैसे किया जाए, यानी क्लीनिंग ऑफ वाटर कैसे हो, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, हाउ इट इज़ पॉसिबल एंड विच आर मेथड विच आर एप्लीकेबल फॉर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। आपको पता है बच्चों, वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर। यू नो, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, क्लोथिंग, वॉशिंग, एक्सेट्रा. There are so many uses of water. So we need pure and clean and neat water for most of the purposes. So how we can remove impurities from water? Before that हम ये देखेंगे कि इम्प्योरिटीज़ कितनी किस्म की हैं। कल भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था और हमने कहा था कि इम्प्योरिटीज़ दो तरह की होती हैं। One is soluble impurities which have become soluble, which have become the part of the solution, part of the water, and they cannot be filtered out, they cannot be separated out, even they cannot be seen inside the water. उनमें पानी के अंदर उसको आप देख भी नहीं सकते। जैसे चीनी है, नमक है, जब पानी में हल हो जाता है तो आप उसको देख नहीं सकते। इस तरह की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं which have become soluble in the water, these are soluble impurities, and we have different method for the removal of soluble impurities. As far as the other impurities are concerned, they are insoluble impurities. They do not dissolve in water, they do not become soluble in water, like sand, like chalk, like so many other things, plastic particles, they cannot be soluble in water. इसी तरह से जो germs हैं, they cannot be soluble, वो भी soluble नहीं हो सकते। डस्ट के, सैंड के पार्टिकल जो हैं वो भी soluble नहीं होते। So let's see first of all how to remove insoluble impurities, those impurities which are not soluble in water। पहले हम देखते हैं उनको रिमूव करने के कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है बच्चों डीकेंटेशन। क्या वर्ड है ये बच्चों? डीकेंटेशन। यस माय डियर, इट इज़ डीकेंटेशन। डीकेंटेशन मीन्स नथार। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को नथार का पता है। अगर नहीं पता तो ज़रा गौर से सुनेंगे तो आपको बात पता चल जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक बीकर में पानी है, इन विच sand particles are dissolved or dust particles are there or chalk particles are there which are insoluble, और इसकी वजह से पानी जो है वो वाइट या ब्राउन कलर का है क्योंकि उसमें डस्ट के पार्टिकल्स हैं। आप क्या करते हैं, इस वाटर को स्टेगनेंट रखते हैं। डू नॉट गिव इट एनी काइंड ऑफ मोशन, इसको खड़ा रहने दें, साकन करें इस पानी को किसी बीकर में, किसी भी कंटेनर के अंदर। तो आप देखेंगे कि जो सारी इम्प्योरिटीज़, वो पहले इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे पूरे पानी के अंदर बिखरी पड़ी थी और उसके बाद ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पे सेटल डाउन हो गई हैं। अगर आप देखें तो अब ऊपर से हम पानी को नथार लेंगे। ये जो ऊपर से नथारा हुआ पानी होगा, डिकेंटेटेड वाटर होगा, दैट विल बी प्योर वाटर, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस तरह से हम नीचे रहने देंगे और इस तरह से हम पानी को निकाल लेंगे। बहुत सारा ये जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है, ये जो शहरों का गंदा पानी है, इसकी जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ पे ये मेथड बार बार इस्तेमाल किया जाता है डिकेंटेशन का, उस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। दूसरा बच्चों जो मेथड है दैट इज़ फिल्ट्रेशन। आप जानते हैं, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये आपके पास एक कंटेमिनेटेड पोल्यूटेड वाटर है जिसके अंदर बहुत सारे सॉइल या सैंड पार्टिकल्स हैं। तो आप क्या करते हैं, इसमें लेबॉर्ट्री के अंदर तो हम एक फ़नल लगाते हैं। दिस इज़ फ़नल, उर्दू में कीफ कहते हैं इसे। हम फ़नल लगाएंगे और इस फ़नल के अंदर ये आप समझ लीजिए दिस इज़ फ़िल्टर पेपर। ये फ़िल्टर पेपर है, इसको आपने लगाया तो इधर से ये पानी अब यहाँ पे हम अंडेल देंगे। तो क्या होगा, ये फ़िल्टर पेपर के ऊपर सारी इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी, जबकि नीचे जो पानी आएगा दैट विल बी प्योर वाटर, और ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो इस तरीके से रिमूव हो जाएंगी। आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं। तो अगर आपने देखा होगा यकीनन किसी मस्जिद में या बाज़ लोगों ने घरों में भी अपने में लगाए हैं, तो इस तरह के फ़िल्टर मिलते हैं। ये बड़े सस्ते से आजकल 4 से 5 हज़ार में अच्छे किस्म के फ़िल्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें 3 फ़िल्टर पेपर हमने लगाए हुए होते हैं जिनका मुख्तलिफ पोर साइज़ होता है। फ़र्ज़ कीजिए इस तरफ से पानी हम दाखिल कर रहे हैं और वो पानी जिसके बारे में हमें डाउट है दैट इट कंटेन
मैनी ऑफ द इम्प्योरिटीज़, उसको हम यहाँ से बच्चों दाखिल कर रहे हैं इस पानी को। यहाँ पे आप अगर इस बॉक्स को देखें तो यहाँ पे हम यूवी लाइट देते हैं इसको, यानी इस पानी के ऊपर यूवी लाइट इसमें से पास करती है, अल्ट्रावायलेट रेस। तो अल्ट्रावायलेट रेस क्या करती हैं, इस पानी के अंदर जितने भी जर्म्स हैं उनको किल कर देती हैं। फिर इस फिल्टर पे में पानी आता है, तो यहाँ से ये पानी फ़िल्टर होके फिर इसमें आता है, फिर यहाँ से फ़िल्टर होके ये इसमें आता है, फिर यहाँ से ये आपको अवेलेबल होता है, जो भी आपने पीने के लिए यूज़ करना है, फिर यहाँ पे ये अवेलेबल होता है। तो हमने बड़े फ़ाइन किस्म के फ़िल्टर्स लगा लिए हैं ताकि किसी भी किस्म की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, which are insoluble impurities, even the germs which are very small like bacteria, they can be separated, they can be filtered and they can be removed from कंटेमिनेटेड वाटर, उसको भी कंटेमिनेटेड वाटर से रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से आजकल आपको पता है फ़िल्ट्रेशन प्लांट आपके गांव में मोहल्ले में भी लगे हुए होंगे या आपके घर में भी लगा हुआ होगा। तो फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो हैं बाज़ स्कूलों में भी लगे हुए हैं, वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ पे फ़िल्टर होके पानी आपको साफ़ शफाफ पानी मुहैया किया जाता है। उसके बाद बच्चों एक और मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ insoluble impurities and that is adding potash alum। पोटाश अलम नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने शायद सुना हो। एक लफ्ज़ होता है फटकड़ी। फटकड़ी एक नमक की तरह का कंपाउंड होता है बच्चों, उसको पोटाश अलम कहते हैं, डबल साल्ट भी कहते हैं। आगे चल के इसके बारे में आप पढ़ेंगे। क्या है मेरे बेटो? पोटाश अलम। जी बेटे जी, क्या है? पोटाश अलम, फटकड़ी को कहते हैं। अगर अभी भी आपको जहन में नहीं आ रहा तो आप ज़रा इमेजिन करें, कभी आप नाई की दुकान पे गए हों तो वो किसी अंकल की शेव करने के बाद जो वहाँ पे बार्बर है वो एक बर्फ़ की तरह की चीज़ जो है वो उसके चेहरे पे मार रहा होता है। ये पोटाश अलम जो है, जिसको फटकड़ी कहते हैं, ये डिसइंफेक्टेंट भी है, ये जर्मीसीडल भी है, जरासीम को मार देती है। इसलिए भी उसके ऊपर जो है ना वो लगाया जाता है ताकि जो अगर कट वगैरह लग गए हैं रेज़र से तो वहाँ से जरासीम दाखिल ना होने पाए। फटकड़ी कहते हैं इसको, पोटाश अलम। अब पानी में अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन उन इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल बहुत स्मॉल हैं, जैसे सैंड के तो पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं, एक होती है सिल्ट, उसके पार्टिकल इंतहाई छोटे होते हैं। जैसे वो आपको याद होगा, हमने कभी आपको बताया कि अगर आपके कमरे में रोशनी थोड़ी सी आ रही है दरवाजे से या खिड़की से, तो पीछे से अगर आप देखें तो उस रोशनी के धारे में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आते हैं। कुछ इतने पार्टिकल्स भी होते हैं, वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, वो हो सकता है डिकेंटेशन से भी सेपरेट ना हो, क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, बहुत हल्के होते हैं वज़न में। तो जब हम पोटाश अलम ऐड करते हैं तो पोटाश अलम इन पार्टिकल के साथ कंबाइन कर जाती है और वो पोटाश अलम जो है वो इसको भारी कर देती है। सो फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास ये कंटेमिनेटेड वाटर है, इसमें हमने पोटाश अलम डाला, तो पोटाश अलम डालने के बाद ये सारे पार्टिकल जो पहले बिखरे पड़े थे इस सोल्यूशन के अंदर, ये सारे हैवियर हो गए, भारी हो गए, और भारी होने के बाद ये नीचे बैठ गए। फिर इस अमल के बाद हम वही अमल जो डिकेंटेशन का है उसको दोहरा लेते हैं और इस तरह से ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव कर ली जाती हैं। एक और बच्चों, जो ज़हर जर्म्स जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, वो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं। उनको रिमूव करने का एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं इरेडिएशन, या बाज़ औक़ात इरेशन भी की जाती है। इरेडिएशन या इरेशन। इरेडिएशन का मतलब जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यूवी लाइट जो है वो हम पास करते हैं उसमें से और जर्म्स को वो किल कर देती है। इरेशन का क्या मतलब है? हम किसी फाउंटेन की मदद से, किसी फवारे की मदद से पानी को धूप में उछालते हैं और धूप की जो रोशनी की शुआएं हैं वो पानी के पार्टिकल में से, पानी के ड्रॉप में से गुजरती हैं और उस ड्रॉप में अगर कोई जर्म्स हैं तो दे कैन बी किल्ड, वो किल हो सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इन जर्म्स को रिमूव कर सकते हैं। ये तो बच्चों थे मेथड जिनसे हम जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को। अभी ज़रा हम आते हैं रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस करता है, वो ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो समझना। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं बच्चों, उनको हम रिमूव कर सकते हैं कैसे? पहले उनको कन्वर्ट करना होगा इनटू इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ में उसको कन्वर्ट करना होगा। और उसके लिए जो पहला मेथड है वो है बॉयलिंग। बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ में बदल जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये सॉल्युबल होता है पानी में, लेकिन जब हम इसको बॉयल करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट आपको बताया, पहले भी बात हो चुकी है, चूने के पत्थर का फार्मूला है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इट इज़ नॉट सॉल्युबल, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। आपने देखा होगा सर्दियों में आप पानी बॉयल करते हैं या कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें रोज़ाना पानी बॉयल किया जाता है, तो आप देखते हैं कि उसकी दीवारों के साथ वाइट कलर का सब्सटेंस लग जाता है। और आपको पता है वाइट कलर किसका होता है? चूने का, बजरी का, पत्थर का, चूने के पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट है वो। तो इस तरह से हम बॉयलिंग से क्या करते हैं, बहुत सारे जो केमिकल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, और फिर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को जो ऊपर वाले मेथड हैं उनमें से कोई भी अप्लाई करके इनको रिमूव किया जा सकता है। एक और मेथड है बच्चों, उसको हम आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जहन में रख लीजिए कि एक मेथड ऐसा भी है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का कि उसको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़बरदस्त मेथड है, जिससे हम ऑलमोस्ट प्योर वाटर हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें जो है ना वो बिल्कुल सारी इम्प्योरिटीज़ से पाक पानी मुहैया हो सकता है। वो है बच्चों डिस्टिलेशन। क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्लांट्स हम फैक्ट्रीज़ में और शहरों में भी लगाते हैं ताकि पानी को साफ़ किया जा सके। अभी कल परसों हम बात कर रहे थे कि कुवैत और सऊदी अरेबिया और कुछ दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए उसको डीसैलिनेट करते हैं। हाँ जी अनस, याद है ना आपको? डीसैलिनेट का मतलब है उसमें से साल्ट्स रिमूव कर देते हैं। तो उस यहाँ पे भी हम ये मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये सारा अमल हो सकता है। डिस्टिलेशन में हम बच्चों क्या करते हैं कि हम जो भी हमारे पास पोल्यूटेड वाटर है, ये सपोज़ हमारे पास पोल्यूटेड वाटर है, इस पोल्यूटेड वाटर को हम क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। अब आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये बॉयल करना शुरू कर देगा और वेपर्स बनेंगे, वाटर से वाटर वेपर्स बन जाएंगे। अब ये वाटर वेपर जो है वो इस रास्ते से, इस नाली से दूसरे कंटेनर में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इधर से तो हमने बंद किया हुआ है इसको। अब ये जो इसका पैसेज है वाटर वेपर्स का, ज़ाहिर है वाटर वेपर जो है दे आर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इधर इस पैसेज के ऊपर हमने यहाँ पे एक फाउंटेन लगा दिया है जो कोल्ड वाटर इसके ऊपर स्प्रिंकल करता है। कौन सा पानी? ठंडा पानी। अब आपको पता है मेरे बच्चों कि यूं ही वाटर वेपर्स के ऊपर ठंडा पानी स्प्रे किया जाएगा तो ये वाटर वेपर जो हैं दे विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो पानी हासिल होगा दैट विल बी प्योर वाटर। क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ वाटर बॉयल करेगा। वाटर के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, या कुछ दूसरे केमिकल इम्प्योरिटीज़ हैं विच आर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, उनका तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो तो इस पे एवापोरेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर इवेपोरेट करेगा। तो सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, दे विल सेटल डाउन, दे विल रिमेन हियर इन दिस कंटेनर, जबकि जो प्योर वाटर है वो यहाँ से हमें हासिल हो जाएगा। आपको पता है प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर किसी किस्म के कोई भी केमिकल कंपाउंड्स नहीं होते। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो डिस्टिल्ड वाटर होगा ये फिर शायद पीने के काम आएगा और ये पीने के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल भी नहीं, ये पीने के लिए अच्छा नहीं होता। हमें मिनरल वाटर की ज़रूरत होती है बच्चों, हमें डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मिनरल वाटर में बहुत सारे कैल्शियम के, पोटासियम के, सोडियम के आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर साहिबान जो हैं वो अपनी सिरिंज में भरते हैं, शायद आपने कभी नोट किया हो, डॉक्टर साहब ने जो सिरिंज भरनी होती है उसमें वो एक पानी की छोटी सी शीशी भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें से पानी लेते हैं, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है ताकि उसमें किसी किस्म के कोई केमिकल सब्सटेंसेस ना हो, आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड डॉक्टर की प्रेस्क्राइब मेडिसिन ही दाखिल हो, बाकी चीज़ें जो हैं वो दाखिल ना हो। मेरा ख्याल है आपको ये बात बच्चों समझ आ गई होगी, ये सारी बातें। आई होप सो कि इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू। आपने अपनी किताब से इसको पढ़ना है, और ये जो डिस्टिलेशन है ख़ास तौर पे इसकी एक्टिविटीज़ भी पढ़िएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। हो सकता है हम क्लास में जब फिज़िकल क्लासेस होती हैं तो ये एक्टिविटी जो है इसको हम क्लास में कर भी सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी माय डियर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।